अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एंजाइना का एक ओवरव्यू भी कर लिया और ये भी देख लिया कि एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे और जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा। सो अब बारी बारी हम इन ड्रग्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास आ जाती है हमारे पास वेजो डायलेटर। जब हम वेजो डायलेटर देंगे तो ये वेसल्स को डायलेट कर देंगी, ब्लड फ्लो इनहेंस होगा, टुवर्ड हार्ट ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा जाएंगे और एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहली क्लास जो है वो हम क्या पढ़ने लगे हैं, वेजो डायलेटर के वेजो डायलेटर्स को यूज़ करके किस तरह से एंजाइना को ट्रीट किया जा सकता है। वेजो डायलेटर के अंदर जो सबसे मेन है वो है हमारे पास नाइट्रेट्स। ठीक है। अब नाइट्रेट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाइट्रेट्स क्या करती हैं? नाइट्रेट्स दो काम करती हैं। नाइट्रेट्स एक तो आपकी वेसल को डायलेट कर देती हैं। जब ये वेसल्स को डायलेट कर देती हैं तो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड द मायोकार्डियम इनहैंस हो जाती है। सो एक काम ये करती हैं। तो एक नाइट्रेट्स क्या कर सकती हैं? नाइट्रेट्स जो है वो वेसल्स को डायलेट करके ब्लड फ्लो और हेंस हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना मायोकार्डियम की तरफ उसको बढ़ा देंगी और एंजाइना को ट्रीट करेंगी। दूसरा काम बच्चों ये भी करती हैं कि ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर देती हैं। अब ऑक्सीजन डिमांड को किस तरह से कम करती है मैं आगे चल के अभी समझाती हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ, तो जरा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मायो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए ना, या तो हम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दें या हम ऑक्सीजन डिमांड कम कर दें। नाइट्रेट्स ये दोनों आइडियल काम करती हैं। किस तरह करती हैं ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। सो पहले बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि नाइट्रेट काम किस तरह से करता है। नाइट्रेट्स जब जाते हैं आपके बॉडी के अंदर तो ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्राइट्स में। ठीक है। नाइट्राइट्स जो हैं वो आगे एंडोथीलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इनहेंस कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ज्यादा बनता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर इंक्रीज करता है साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स को। ठीक है। साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा? ये डीफॉस्फोराइलेशन करता है प्रोटीन काइनेज जी के थ्रू, डीफॉस्फोराइलेशन करता है मायोसिन लाइट चेन की। ठीक है। प्रोटीन काइनेज जी की एक्टिवेशन के थ्रू ये क्या करेगा? डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। जब मायोसिन लाइट काइनेज चेन की डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी मायोसिन लाइट चेन की, तो हमारे पास क्या होगा? वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। वो जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन थी वो इनहिबिट हो जाएगी और वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब रिलैक्सेशन होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी? डायलेशन। सो कैसे हुआ? नाइट्रेट्स ने जाके नाइट्राइट्स बनाई, नाइट्राइट्स ने नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनाए एंडोथीलियम में, नाइट्रिक ऑक्साइड ने साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स बढ़ाए, साइक्लिक जीएमपी ने प्रोटीन काइनेज जी के थ्रू मायोसिन लाइट काइनेज चेन की डीफॉस्फोराइलेशन करके कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रिलैक्सेशन करा दी और वेसल्स डायलेट हो गई। ठीक है। अब जब वेसल्स डायलेट हो गई तो क्या हो जाएगा? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब यही वेसल्स डायलेट होने से ऑक्सीजन डिमांड कैसे कम होगी ये चीज मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ और अगर ये एमसीक्यू में आनी है तो आप लोगों ने इसको पिक भी करना है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि नाइट्रेट्स दोनों को डायलेट करती हैं। नाइट्रेट्स जो है वेन्स को भी डायलेट करती हैं, आर्टरीज को भी करती हैं, लेकिन वेन्स के लिए एफिनिटी ज्यादा रखती हैं। क्यों एफिनिटी वेन्स के लिए ज्यादा है वो भी मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, नाइट्रेट्स जो है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेंगी। कोरोनरी आर्टरी जब डायलेट होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई यानी कि ब्लड फ्लो टुवर्ड द मायोकार्डियम इनहेंस होगा। मायोकार्डियम की तरफ जब ब्लड फ्लो हमारे पास इनहेंस होगा तो हेंस हम क्या कह रहे हैं कि सप्लाई इनहेंस हो जाएगी और सप्लाई इनहेंस होगी तो हमारे पास एंजाइना के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाएंगे। तो नाइट्रेट्स कोरोनरी आर्टरी के थ्रू किस तरह काम करती हैं? डायलेट करके ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देती हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि नाइट्रेट्स ना सिर्फ कोरोनरी आर्टरी बल्कि नाइट्रेट्स आपकी लार्जर वेन्स को भी डायलेट करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा आपका थोड़ा प्रीवियस वाला। अब बच्चों जब वेन्स डायलेट हो जाएंगी ना तो वीनस प्रेशर कम होगा। ठीक है। क्या कम होगा? वीनस प्रेशर कम हो जाएगा। वीनस प्रेशर कम होगा तो वीनस रिटर्न भी कम होगा। जब वीनस रिटर्न कम है तो कार्डियक के ऊपर जो प्री लोड है यानी कि हार्ट के पास जो सारा ब्लड जाता है पंप करने के लिए, इसको हम प्री लोड कहते हैं। तो जब वीनस रिटर्न कम है तो प्री लोड भी कम है। अब ऑब्वियस सी बात है जब प्री लोड कम है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कम करना पड़ेगा, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट
इफेक्ट कम करना है तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए। सो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई तो इंक्रीज की, लेकिन साथ ही साथ वेन्स की डायलेशन के थ्रू इसने उसके वर्क लोड को कम कर दिया, प्री लोड को कम कर दिया, कॉन्ट्रेक्शन कम, और हेंस ऑक्सीजन डिमांड भी कम कर दी। तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम है और ऑक्सीजन जा भी ज्यादा रही है, तो एंजाइना रिलीफ हो जाएगा। तो बात समझ आई। अगर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रेट्स वेन्स के थ्रू क्या काम करती हैं, तो वो डिमांड कम करा देती हैं, और नाइट्रेट्स आर्टरी की एसोसिएशन में क्या करती हैं, सप्लाई इंक्रीज कर देती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि नाइट्रेट्स की एफिनिटी जो है वो वेन्स के लिए ज्यादा होती है। वेन्स के लिए नाइट्रेट्स की एफिनिटी क्यों ज्यादा होती है? बच्चों, नाइट्रेट्स ने जो भी काम करना है, नाइट्रेट्स का सारा काम इस चीज पे बेस करता है कि नाइट्रेट्स ने जब आपके बॉडी में जाना है तो इन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को बढ़ाना है। नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को बढ़ाती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसे कहते हैं एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज ये जो एंजाइम है, चूंकि ये वेन्स में ज्यादा होता है और वेन्स में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सो वेन्स के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट करता है, एफिनिटी ज्यादा है, क्योंकि वेन्स के पास वो एंजाइम मौजूद है जो इसको ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा तो साइक्लिक जीएमपी ज्यादा और उतनी रिलैक्सेशन ज्यादा और उतना इसका काम ज्यादा। तो वेन्स आर्टरीज को भी करता है, वेन्स को भी, लेकिन वेन्स को ज्यादा इसलिए करता है कि वहां पे एंजाइम मौजूद है ज्यादा नंबर में। तो यहाँ पे हमने देख लिया नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब नाइट्रेट्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं हमारे पास? तो लिपिन में 3 बताई हुई है, लेकिन कैडजन के अंदर जो है वो 5 ड्रग्स हमें बताई हुई है। ठीक है, कैडजन के अंदर हमें बताया हुआ है सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाती है नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन है इसका दूसरा नाम ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट भी है। ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट भी हम इसी को कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, एंड देन हमारे पास आ जाता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ पेंट्रा एरिथ्राइल्स भी आ जाते हैं और कुछ अमाइल नाइट्राइड्स भी आ जाते हैं। अमाइल नाइट्राइड्स जो है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है साइनाइड पॉइजनिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पेंटाइल नाइट्राइड्स, ठीक है, कुछ ये आ जाते हैं। सही है, तो अब बस आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है और इनके ये कोई नाम है, 3 नाम याद रख लो, नाइट्रोग्लाइसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इन फॉर्म के बारे में क्यों पता होना चाहिए? इन फॉर्म के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यू पूछते हैं कि नाइट्राइट्स में से वो कौन सी नाइट्राइट है जिसके ऊपर फर्स्ट पास इफेक्ट सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है। सो फर्स्ट पास इफेक्ट नाइट्रोग्लाइसरीन के ऊपर और दूसरे नंबर पे डाइनाइट्रेट के ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नाइट्रोग्लाइसरीन को ओरली कभी भी नहीं देते, हम इसको सबलिंगुअली या ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में देते हैं। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट पास इफेक्ट किसके ऊपर सबसे कम है, तो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट के ऊपर फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं है, ये हेपेटिक एंजाइम्स के साथ स्टेबल है, सो ये सेफर है और इसको हम ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ फार्माकोकिनेटिक फीचर लिपिन में और उसमें बताए हुए हैं कि जो नाइट्रोग्लाइसिन है इसे हम सबलिंगुअली देते हैं, इसे भी हम सबलिंगुअली देते हैं, लेकिन इन्हें हम ओरली दे सकते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो नाइट्रोग्लाइसिन है इसको ऑनसेट लगता है फर्स्ट 1 मिनट में और 25 मिनट तक इसकी हाफ लाइफ है। इसको ऑनसेट होने में 5 मिनट लगते हैं, इसको 30 मिनट लगते हैं। इसकी हाफ लाइफ 4 से 8 घंटे है और इसकी 8 से 12 घंटे। और ये कुछ फार्माकोकिनेटिक फीचर्स है जो आप लोगों ने वहां पे देख लेने हैं। अब अगर हमने नाइट्राइट्स दे दिए तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट नाइट्राइट के ये है कि इसकी वजह से आपको हेडेक, ठीक है, क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि बच्चों ये वेजो डायलेशन कर देता है, बहुत ज्यादा आर्टरीज को भी वेन्स को भी डायलेट करता है, तो जब वेसल्स डायलेट होती हैं तो बीपी फॉल करता है, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में देंगे तो बहुत बीपी फॉल करेगा, तो आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इसकी वजह से फॉल कर सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। अब जब हाइपोटेंशन होती है तो बच्चों अगली बात भी आपको पता है कि हमारी हाइपोटेंशन को कौन सेंस करता है, बैरो रिसेप्टर सेंस करते हैं। बैरो रिसेप्टर ब्रेन स्टेम को बताएंगे कि ब्लड प्रेशर फॉल हुआ हुआ है और ब्रेन स्टेम क्या करेगा, हार्ट की तरफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा और हार्ट उस सिंपैथेटिक एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो हाइपोटेंशन की वजह से रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने बहुत ज्यादा एएनएस में भी पढ़ी है कि रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया क्या है, जब हाइपोटेंशन कम है और रिफ्लेक्सिवली आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फेशियल फ्लशिंग उसने कहा हो सकती है, ऐसे लगेगा चेहरा जल रहा है या वट एवर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नाइट्रोग्लाइसराइड में हमारे पास रह गई है,
देन हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा और यही एंजाइना में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग थी। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन की ड्रग इंटरेक्शंस। क्या इंपॉर्टेंट है इसकी? ड्रग इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। हमने कहा नाइट्राइट्स जो हैं कुछ भी करती हैं और जाके क्या इंक्रीज करती हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड आगे क्या इंक्रीज करता है? साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी आगे हमारे पास क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है। रिलैक्सेशन करके ब्लड प्रेशर को फॉल करता है। ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो क्या होती है? हाइपोटेंशन होती है। ठीक है, लेकिन ये हाइपोटेंशन इतनी सीवियर नहीं होती अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड कर देते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस यानी शायद फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4 है जो साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर कोई मेल है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन का पेशेंट है वो, या वट एवर द रीजन इज, वो एक ड्रग ले रहा है जिसे हम कहते हैं सिल्डेनाफिल। वो कौन सी ड्रग ले रहा था? सिल्डेनाफिल। ठीक है, अब ये सिल्डेनाफिल भी वो ले रहा था और साथ में नाइट्रेट्स भी ले रहा था। जब उसने सिल्डेनाफिल ली तो सिल्डेनाफिल जो है वो मेल्स में यूज होती है सेक्सुअल डिस्फंक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए। ये सिल्डेनाफिल इनहिबिट कर देगी जाके फॉस्फोडाइस्ट्रेज को। जब फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी टूटेगा नहीं। साइक्लिक जीएमपी टूटेगा नहीं तो इसके लेवल्स बढ़ेंगे। इसके लेवल्स बढ़ेंगे तो आपके पास ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फॉल करेगा और बहुत सीवियर हाइपोटेंशन और इवन के शॉक और डेथ की कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो अगर एक पेशेंट नाइट्रेट ले रहा है तो उसने सिल्डेनाफिल नहीं लेनी, क्योंकि ये इसके इफेक्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देंगे। और अगर सिल्डेनाफिल ले रहा है तो साथ में उसको नाइट्रेट्स यूज नहीं करनी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो नाइट्रेट्स हैं वो लेने से आपके बहुत जल्दी क्या डेवलप हो जाती है? टॉलरेंस और डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। सो इस टॉलरेंस और डिपेंडेंस को कम करने के लिए नाइट्रेट फ्री इंटरवल अप्लाई किया जाता है। नाइट्रेट फ्री इंटरवल से क्या मुराद है कि अगर आप पैच की फॉर्म में दे रहे हो तो 12 आवर्स उसको बोलोगे ये पैच पहनना है और फिर 12 आवर बाद इसको उतार देना है, ताकि तुम्हारी बॉडी इसके ऊपर डिपेंड करना ना स्टार्ट कर दे, टॉलरेंस डेवलप ना कर ले, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस खत्म ना हो। तो यहाँ तक बच्चों हमने नाइट्रेट्स, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोकिनेटिक फीचर्स देख लिए हैं। नाइट्रेट्स को आप दोनों बुक्स में से रीड कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यही सारी बातें हैं, इसका एक्शन, वेन्स को, आर्टरीज दोनों को डायलेट करना, और ये ड्रग इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में जो बाकी ब्लॉकर्स हैं मैं उनकी आपसे बात करती हूँ।